Class 10 Mathematics. I am R.S. Prasad sir. Today your chapter 5, that is ratio and proportion. Exercise 2 part 1. Let us start. So it is your example. If the 7 centimeter long segment is divided into 3 parts in the ratio 3 raised to 5 raised to 7, then what will be the length of each part? Total 75 है, तो total length is equal to 75 centimeters. And let the ratio is given as 3 raised to 5 raised to. So suppose it is given as like this. This is your AB. Here is C and here is D. It is C and D. So it is given that AC raised to CD raised to DB. ये गिवन है 3 raised to 5 raised to 7. अब क्या करेंगे, लेट कर लेंगे. AC is equal to 3x ले लेंगे सेंटीमीटर, और इसके बाद CD जो है वो 5x सेंटीमीटर हो जाएगा, और बचा DB जो है 7x सेंटीमीटर हो जाएगा. टोटल निकाल लेते हैं. टोटल कैसे निकलेगा, सबको ऐड कर देंगे. AC प्लस CD प्लस DB कितना कितना है, 2x है प्लस का 5x है प्लस का 7x, कुल कितना हो गया 7 7 14 ऑफ x. यहां पर 3x दिया हुआ है, ये ध्यान रखना, ये 3x है तो ये 15 हो जाएगा आपका. Which one your 15? This one is your 15, so you have to write 15. ये आ गई टोटल लेंथ. टोटल लेंथ 15x सेंटीमीटर, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, ये इट इज गिवन एज 75 सेंटीमीटर. तो 75 इज इक्वल टू 15 ऑफ x, so x will be इक्वल टू 75 डिवाइड बाई 15. 15 5 जा, so x कितना आ गया, 5 आ गया. नाउ वी कैन फाइंड द AC. AC कितना हो जाएगा, 3x है तो 3 इंटू 5, दैट वन इज द 15 सेंटीमीटर. इसके बाद CD निकालना है. CD कितना हो जाएगा, 5x है तो 5 इंटू 5 हो जाएगा, दैट इज द 25 सेंटीमीटर. इसके बाद जो है DB निकालना है. DB कितना आ जाएगा, ये 7x है तो 7 इंटू 5 इट इज 35. तो ये तीनों आंसर हैं इसके, तो आप लोग इजिली कर लेंगे. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. डिवाइड द ₹651 बिटवीन. ये इतने रुपीज को डिवाइड करना है अमित में, अनिल में और अंकिता में. इन सच अ वे दैट फॉर एवर ₹1 दैट इज अमित गेट्स, अनिल गेट्स ₹5 एंड अंकिता गेट्स ₹25. चलिए देखते हैं, रेशो निकाल लेते हैं. तो कौन कौन है, सबसे पहले अमित है. अमित है, रेशो इसका निकालना है अनिल से, फिर इसका रेशो निकालना है अंकिता. इसका रेशो गया है कितना कितना है, देखो दोनों को 5 5 मिला है, 5 5 और 25 मिला. इसका मतलब रेशो जो हो जाएगा 1:1:5 हो जाएगा. तो लेट कर लेंगे, लेट अमित, तो कितना मिलेगा, इसको रुपीज जो है x ले लेंगे, फिर अनिल को ले लेंगे, अनिल को भी x ही ले लेंगे, और बाद में कौन बचा, अंकिता. अंकिता चूंकि लड़की है वो तो ज्यादा लेगी ही लेगी, तो ये 5x हो गया. तो टोटल निकाल लेते हैं. टोटल कैसे निकलेगा, सबको ऐड कर देंगे तो x प्लस 5x हो जाएगा. कुल मिला के कितना हो जाएगा, 7 ऑफ x हो जाएगा. और टोटल अमाउंट गिवन भी है. टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट है 651. तो ये 7x इक्वल टू हो जाएगा 651. तो x इक्वल टू 651 डिवाइडेड बाई 7. तो 7 9 जा 63 और 7 3 जा 21. x निकल गया है, मतलब x इक्वल टू आ गया 93. अब सबके अमाउंट निकल जाएंगे. तो सबसे पहले कौन है, अमित है.
अमित को जो अमाउंट मिलेगा वो ₹93 मिलेगा। इसके बाद कौन है? अनिल है। ये अनिल है बच्चों, ध्यान रखना। अनिल को कितने मिलेंगे रुपीस? इसको भी 93 मिलेंगे। और बच गई अंकिता। अंकिता तो वैसे ही बहुत चालू है। अंकिता को कितना मिलेगा? 5x मिलेगा। यानी 93 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से कर देंगे। तो 5 3 जा 15 एंड 5 9 जा 45। ये 46 रुपीज, यानी कि 465 रुपीज। तो यही आपके आंसर है। इधर ये आंसर हो गया और ये आंसर आ गया। तो सारे अमाउंट आपको पता लग गए। अमित का भी पता लग गया, अनिल का भी और अंकिता का भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिचा ओपन पीजी बैंक, गॉट 10 रुपीज, 5 रुपीज, 4 रुपीज एंड 1 रुपीज कॉइन इन द रेशो। ये रेशो है, तो पहले लिख लेते हैं। ₹10 है, रेशो ₹2, कौन से 10 है, फिर 5 है। देखो 10 के बाद 5 लीजिए, तो 5 लीजिए। फिर कितना है? ₹2 है और रेशो है ₹1 का कितना दिया है? 2:3:5:7 दिया हुआ है। अब क्या दिया है इसमें? लेट कर लेंगे। लेट ₹10 इक्वल टू x। तो x में कितना आएगा? 5, ये है 2x, तो यू कैन राइट हियर 2x। और रुपीज कौन सा है? 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। और ₹2 का लेंगे तो 5x हो जाएगा और ₹1 का कॉइन लेंगे तो 7x हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे? टोटल निकाल लेंगे। टोटल कितना आ जाएगा? 2x हो गया, प्लस का 3x हो गया, प्लस का 5x हो गया, प्लस का 7x हो गया। कितना हो गया? 3 2 5 हो गया, 5 और 5 10 हो गया और ये 17 ऑफ x हो जाएगा। ये टोटल आ गया। और टोटल अमाउंट गिवन भी हमें कितना दिया देख लो, 520 रुपीज। टोटल दिया है 520 रुपीज। तो चलिए टोटल अमाउंट को हमें क्या करना है? इसके इक्वल कर देंगे। पहले हम टोटल अमाउंट भी निकाल लेते हैं, जरा कैसे निकलता है देखते हैं। टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा देखते हैं। इसमें ये 2x तो है 10 रुपीज कॉइन, तो 2x इंटू 10 हो जाएगा, प्लस 5 रुपीज के 3 है, तो 3x इंटू 5 हो जाएगा। और उसके बाद जो है 2 रुपीज के 5 है, तो 5x इंटू 2 हो जाएगा। और 1 रुपीज का 7 है, तो प्लस का 7x इंटू 1 हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ये 20x हो गया, 5 3 जा 15x हो गया और 5 2 जा 10x हो गया और प्लस का 7 हो गया। अब इसको ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 52x। ये 52x आ जाएगा। तो इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 52 ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा 520। तो x की वैल्यू निकल जाएगी 520 डिवाइड बाई 52। तो काट के कितना आ जाएगा? 10 आ गया। तो वैल्यू ऑफ x कितनी आ गई? 10 आ गया। तो कैन यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ ईच कॉइन? तो 10 रुपीज का कॉइन मिल गया हमें, तो ₹10 कितना हो गया? 2x है, तो 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20। और ₹5 का निकालना है, ₹5 का कितना है? 3 इंटू 10 हो जाएगा, दैट मीन्स इट इज 30। ₹2 का निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा? तो 5 इंटू 10 हो जाएगा, दैट मीन्स 50 कॉइन आ जाएंगे। और ₹1 का जो निकालना है कितना है? 7 इंटू 10 हो जाएगा, दैट इज द 70। यही सारे इसके आंसर हो जाएंगे। तो समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए आ जाइए, ये क्वेश्चन है। सम मनी वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ दिस बिटवीन ए बी एंड सी। तो ए में और बी में और सी में जो रेशो दिया हुआ है
11 रेस टू 13 रेस टू 17. तो लेट कर लेंगे इसमें, लेट ए का अमाउंट कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा, बी का अमाउंट कितना हो जाएगा 13 ऑफ x हो जाएगा और सी का अमाउंट कितना हो जाएगा 17x हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए गॉट ₹5. तो ए का कितना दिया हुआ है, ए इक्वल टू रखा है 451. तो ए का 451, लेकिन ए हमारे पास 11x है, तो यू कैन राइट द 11x इक्वल टू 451. तो x इक्वल टू 451 डिवाइड बाई 11. 11 4 जा एंड 11 1 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 41 आ गई. नाउ देन फाइंड आउट द अमाउंट रिसीव्ड बाई द स्टूडेंट्स बी एंड सी. चलिए बी का निकाल लेते हैं. बी कितना है हमारे पास, दैट इज 13 ऑफ x. तो 13 अपॉन 41 कर दीजिए. कितना हो जाएगा बी का, बी का अमाउंट आ गया ₹533. सी का भी निकाल लीजिए. सी का कितना है हमारे पास, ये है 17 ऑफ x यानी ये 41. कितने रुपीस आ जाएगा सी का. चलिए आगे क्या है, आल्सो फाइंड आउट द टोटल मनी. तो टोटल मनी भी निकालनी पड़ेगी हमें. चलिए टोटल मनी निकाल लेते हैं. टोटल मनी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11x प्लस का 13x और प्लस का 17 ऑफ x. इसको ऐड कर दीजिए. 7 और 3 10 और 1 11 2 3 4. तो ये 41 ऑफ x हो जाएगा. इसमें x की वैल्यू रख दीजिए 41 इंटू कितना आया था x की वैल्यू 41 आ गया. तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा देख लीजिए. So total amount is 1681 rupees. So you can write here rupees और यही आपका आंसर हो जाएगा. I think it's a very clear. Now come to the next question. Can rupees 63,000 be distributed in the ratio 5:7:9 between A, B and C? चलिए पहले रेशो देख लेते हैं क्या है. So that they only received rupees 500 notes. If yes, find the amount received by each. चलिए देखते हैं, पहले रेशो निकाल लेते हैं. तो A रेस टू B रेस टू C कितना गिवन है देख लो. ये है 5 रेस टू 7 रेस टू 9. सो रेशो A का निकाल लेते हैं. लेट A इक्वल टू 5x. अमाउंट इसका B का रिसीव कितना हो रहा है 7x हो रहा है और C का कितना होगा 9x होगा. सो टोटल अमाउंट निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 5x प्लस 7x प्लस 9x. कितना हो जाएगा ये, इट इज 21 ऑफ x. देख लो इसको. और टोटल अमाउंट लेकिन हमें गिवन है कितना है, टोटल अमाउंट जो है 63,000 है. तो ये हो गया इतना रुपीज. तो क्या हो जाएगा, ये 21x जो है 63,000 के इक्वल हो जाएगा. तो x निकल जाएगा 63,000 डिवाइड बाई 21. तो कितना आ जाएगा 21 3 आ जाएगा तो 3000 आ गया. x की वैल्यू जो है 3000, एक और जीरो आएगी, 3000 आ गई है. अब हमें क्या निकालना है, a का अमाउंट निकल जाएगा. a का अमाउंट कितना आएगा 5x है, तो 5 इंटू 3000 कितना हो गया 15,000 रुपीज मिल जाएगा इसको. b को कितना मिलेगा 7x है, तो 7 इंटू 3000 ये हो जाएगा 21,000. C को कितना मिल जाएगा 9 इंटू 3000, इट इज 27,000. ये सारा अमाउंट उसको मिलेगा. ये सारे के सारे 500 रुपीज नोट के ही होंगे, इसलिए इजिली इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. नाउ इन अ बिजनेस पार्टनरशिप कंट्रीब्यूटिंग शेयरिंग ऑफ बिजनेसमैन A एंड B इन द रेशो. A और B का रेशो दे रखा है, यानी A रेस टू B गिवन है कितना है 3:2 है. एंड दैट ऑफ A एंड C इज इन द रेशो ऑफ 2:1. A और C का रेशो कितना है 2:1 है.
एंड ए बी सी कैन अर्न प्रॉफिट, ये टोटल प्रॉफिट है 178,100 इन देयर बिजनेस, हाउ मच विल ईच ऑफ देम गेट इंडिविजुअली, सबको निकालना ये अलग अलग कितना हो जाएगा। तो पहले बच्चे इसमें हमें पहले क्या करना होगा, रेशो सिंपल निकालना पड़ेगा। तो a अपॉन बी कितना है 3/2 है, और यहाँ देख लीजिए a अपॉन सी कितना है, ये है आपका 2/1। तो a वाला अमाउंट इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में, तो कितना हो जाएगा देखते हैं। ये a अपॉन बी कितना हो गया, ये 6/4 हो गया, और यहाँ a अपॉन सी जो है 6/3 हो गया। अब रेशो निकल गया, a रेस टू b रेस टू c कितना आ गया 6 आ गया, रेस टू b का 4 हो गया है, और c का कितना 3 हो गया। तो लेट कर लेंगे, अमाउंट a का कितना आ जाएगा 6x आ जाएगा, b का अमाउंट कितना हो जाएगा 4x आ जाएगा, और c का कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा। टोटल अमाउंट निकाल लें, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, फिर 4x हो जाएगा, और प्लस का 3x हो जाएगा। कुल मिलाकर के ये 13x हो जाएगा, और टोटल लेकिन अमाउंट हमें गिवन है, कितना है ये दिया हुआ है 178,100। चलिए देखते हैं टोटल अमाउंट को इक्वल कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 178,100, तो x का कितना हो जाएगा 178,100 एंड डिवाइडेड बाई 13। अब इसको डिवाइड करना रह गया है, देखते हैं डिवाइड करके कितना आता है। ये अमाउंट आ जाएगा 137,000। ये x निकल गया, तो हम a का अमाउंट निकाल सकते हैं। a कितना था हमारे पास 6x था, तो ये हो जाएगा 6x, तो 137,000 मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको इससे 3 से, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 411 और 000। एक का अमाउंट ये आ गया। b का अमाउंट भी निकाल दीजिए, b का अमाउंट में कितना आ जाएगा 4 आएगा, 4 इंटू 137,000। चलिए इसको भी करके देख लेते हैं। ये आ जाएगा ₹548,000, और c का भी निकल जाएगा, c का 3 है, तो 3 इंटू 137,000, ये रुपीज देखो कितना आ जाएगा। ये जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है, ये नीचे वाला आ रहा है 41,000, तो ये इसका मतलब ऊपर जो है हमारा 411 है ये 000, लेकिन ये ऊपर वाला इसका मतलब अमाउंट हमारा गलत हो गया। जरा देखते हैं ऊपर वाले अमाउंट में क्या आता है फिर से। ये है 6 इंटू 137,000, ये अमाउंट आपका रॉन्ग हो गया है, इस अमाउंट को थोड़ा सही कर लीजिए, ये मल्टीप्लाई रॉन्ग हो गई है। तो इसको कितना करना है आपको, ये हो जाएगा 822,000। यही आपके आंसर हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, सीता है रुपीज कितना है ये 8200, वेयर एज द नंबर ऑफ ₹500 नोट्स है is twice that of 100 and the number of ₹1,000 notes in 3 times that of the 100. Find the number of 1,000 notes in with सीता। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन, अभी सा लग रहा क्वेश्चन तो कुछ मुझे। लेट द 100 रुपीज नोट नंबर, लेट ₹100 जो है नोट नंबर कितना है, इसका जो हमने x लेट कर लिया, तो ₹500 का कितना हो जाएगा, ये है ट्वाइस दैट ऑफ 100, तो 2x हो जाएगा। और रुपीज कितना बच गया 1000 वाले का, 1000 का देखो 3 टाइम्स क्या रखा, तो 3x हो जाएगा। तो चलिए देखिए क्या होगा, इसका टोटल अमाउंट दिखा रखा है इधर 28,200, तो टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं। टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे,
100 रुपीज के एक्स हैं तो एक्स इंटू 100 हो जाएगा, प्लस 2x जो है 500 के हैं तो 500 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 3x के जो है 1000 वाले नोट्स हैं। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा इसमें। तो देखते हैं टोटल अमाउंट हमें गिवन है कितना है 8200, ये हो जाएगा 100 ऑफ एक्स प्लस 1000 हो जाएगा ये x, और ये कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा ऑफ एक्स। अब कितना हो जाएगा 8200, ये तो 4000 हो जाएगा 4100 x, इससे x निकल जाएगा 8200 डिवाइड बाई 4100 विल बी कैंसल आउट, और ये कितना आएगा ओनली 2 टाइम्स आएगा, तो x इक्वल टू 2 आ गया। तो क्या बताना, फाइंड द नंबर ऑफ 1000 नोट्स। तो नंबर ऑफ ₹1000 नोट्स कितना आ जाएगा, 3x है तो x की वैल्यू कितनी आई 2 आई, दैट मीन्स 6, तो यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं जरा, क्या है ये, डिवाइड द 2890, ये आपको डिवाइड करना है बिटवीन ए बी एंड सी सच दैट ए बी दे रखा रेशो, a रेस टू बी कितना दिया हुआ है 1 रेस टू 2 दिया हुआ है, और b रेस टू सी कितना दिया है 3 रेस टू 4, तो 3 रेस टू 4 लेते हैं, लेकिन पहले हमें निकालना पड़ेगा इनका सिंपल रेशो। सो a अपॉन b कितना दिया हुआ है, ये है 1/2, और यहाँ b अपॉन सी ले लीजिए, ये है 3/4, तो b के इक्वल होने चाहिए। b के इक्वल करने के लिए 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 3/6 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 6/8 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, तो a अपॉन बी और यहाँ पर b अपॉन सी है, देखो b के ये यहाँ पर है और यहाँ पे दोनों 6 हो गए, तो a रेस टू b रेस टू c निकल गया, 3 रेस टू 6 रेस टू 8, इसको और सिंपल कर लीजिए, तो ये 1 रेस टू 3 से डिवाइड कर रहे हैं, नहीं होगा 3 से डिवाइड, ये इसका मतलब यही सिंपल रेशो रहेगा। तो चलते हैं इसको, तो लेट कर लेंगे, लेट अमाउंट ऑफ ए कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, बी का अमाउंट कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, और अमाउंट ऑफ सी जो है वो 8x हो जाएगा। टोटल निकाल लें, तो टोटल निकाल लीजिए, टोटल अमाउंट हो जाएगा 3x प्लस का 6x प्लस का 8x, इट इज 17 ऑफ x हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं जरा क्या हो जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो अमाउंट है 17 ऑफ x कितना है, ये है 2890, तो x विल बी इक्वल टू 2890 डिवाइडेड बाई 17, 17 से ये 17 टाइम जाएगा और 10 और भी आ जाएगा, तो x इक्वल टू 170। क्या करना था, डिवाइड करना था सारा अमाउंट, तो a का अमाउंट मिल गया हमें, कितना है 3x है, तो 3 इंटू 170 हो जाएगा, ये हो जाएगा 510। बी का अमाउंट निकल जाएगा, बी का कितना है 6 है, तो 170। इसके बाद सी का अमाउंट निकालना है, सी में कितना है 8x है, तो 8 इंटू 170 कितना आ जाएगा, इतने रुपीस उसको मिलेंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जरा आगे क्या है हमारे पास। ये है हमारे पास मिल्क का, ये प्रोग्राम थोड़ा सा टफ दिखाई देगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी आपको करना है इसको। सपोज 40 लीटर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 10%। सपोज वी हैव 40 लीटर ऑफ अ मिक्सचर, मिक्सचर जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, मिक्सचर दिया हुआ है 40 लीटर। चलिए वाटर विच इज 10%, तो वाटर इसमें निकालना है, वाटर कितना है 10%, और कितना हो जाएगा 40 लीटर, तो ये कितना हो जाएगा 10/100 इंटू 40, जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 लीटर आ जाएगा, 4 लीटर वाटर आ गया, तो मिल्क हमारा मिल जाएगा अब हमारे पास
प्योर मिल्क कितना आ जाएगा, 40 में से 4 लीटर माइनस कर देंगे तो 36 लीटर इसका प्योर मिल्क हो गया है। अब क्या कहना, द मिल्क सेलर एडेड सम मोर वाटर, पानी और मिला दे रहा है, मिलाएगा नहीं तो काम कैसे चलेगा बेचारे का। चलिए देखते हैं इसमें, लेट अमाउंट ऑफ वाटर जो मिला रहा है वो ले लेते हैं हम, कितना मिला रहा है, x लीटर मिला ले रहा है इसमें। तो अब टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 36 प्लस x लीटर हो गया, यानी 36 प्लस x लीटर ले ले रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या होगा। द न्यू मिक्सचर इज 20% वाटर, तो इसमें अब 20% वाटर का निकालते हैं, जरा कैसे निकालते हैं। टोटल हमारा मिल गया है, वाटर हमने कितना लिया था, x हो गया, तो x अपॉन टोटल कितना है 36 प्लस x है, और इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज निकल जाएगी, और ये कितना दिया हुआ है 20%। अब इसको सॉल्व करना रह गया, सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। तो ये हो जाएगा 100 ऑफ x इज इक्वल टू 20 इंटू कितना हो जाएगा 36 प्लस x, 20 को इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 100 ऑफ x अपॉन 20 इक्वल टू 36 प्लस x हो जाएगा, और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 5 जा हो जाएगा तो 5x हो गया, 5x इक्वल टू 36 प्लस x हो जाएगा, तो 5x माइनस x हो जाएगा, यहाँ 36 हो जाएगा, ये 4x हो गया, ये 36 हो गया, तो x इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 4, 4 9 36, तो 9 लीटर पानी मिलाएगा। 9 लीटर पानी मिला दिया बच्चों, ध्यान रखना। तो ये वाटर का अमाउंट आ गया, तो यही आंसर है, आप लोग कर सकते हैं, वेरी इजी। चलिए देखते हैं, जिसका था इंतजार वही एक्सरसाइज अब चालू हो गई है। एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। द रन्स स्कोर्ड बाय 3 बैट्समैन A, B एंड C इन क्रिकेट मैच आर इन द रेशो A रेस टू B, B रेस टू C। ये दिया हुआ है, A रेस टू B कितना दिया है 1 रेस टू 2 है, और B रेस टू C भी इतना ही दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, पहले A अपॉन B निकाल लेते हैं, तो ये 1 अपॉन 2 हो गया, और B अपॉन C भी निकालेंगे तो ये भी 1 अपॉन 2 ही है। हमें B वाला इक्वल करना है, तो यहाँ तो 2 है, तो यहाँ 2 नहीं है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो B अपॉन C कितना हो जाएगा 2 अपॉन 4 आ गया। ये A अपॉन B हो गया, इसका 2 1 अपॉन 2, 2 तो इक्वल हो गए, तो A रेस टू B रेस टू C कितना आ गया 1 रेस टू 2 रेस टू 4 निकल गया। अब ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं, A कितना हो जाएगा, A के रन हमने x लेट कर लिए हैं, और B के रन करेंगे तो 2x हो जाएगा, C का रन लेंगे तो 4x हो जाएगा। अब टोटल रन निकाल लेते हैं, टोटल रन कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा x हो जाएगा, फिर 2x हो जाएगा, फिर 4x हो जाएगा, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। लेकिन टोटल रन हमें गिवन है, कितना है टोटल रन, ये है हमारे पास 364। अब दोनों को इक्वल कर दीजिए तो 7x इक्वल टू 364 हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू 364 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 5 जा 7 2 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 52 आ गई। तो A ने कितने स्कोर करे निकाल लेते हैं, A का था x यानी कि 52 रन बनाए, और B का निकाल दीजिए, B का कितना है 2 इंटू 52 यानी कि ये हो गया 104, और C का भी निकल जाएगा 4 इंटू 52 कितना हो जाएगा 208 आ जाएगा। ये तीनों रन्स बने हैं, ये सारे रन्स बने हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से कर सकते हो। आज की एक्सरसाइज में बस यहीं तक, नेक्स्ट एक्सरसाइज मतलब ये एक्सरसाइज आगे वाले वीडियो में मिलेगा आपको। तब तक के लिए जो है नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा आपको, इसे दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और कम से कम मेरे वीडियो को लाइक करके कमेंट्स करके बताएंगे कि आपने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है या नहीं है। नेक्स्ट वीडियो तक का हम वेट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।